हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नीट प्लस जेई फाउंडेशन क्लासेस। बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से ये क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। चलिए, क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इजी वे में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। हो सकता है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में देखने को मिले, नहीं मैक्सिमम जो है इसके हर एक कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए, जो क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए फटाफट हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानने से पहले क्या जानेंगे कि इनमें चेंज क्या होता है। तो चेंज टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इज ए टेम्पोररी चेंज, इट इज ए रिवर्सिबल चेंज। इसको पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। और जैसे कि इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे ही बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइस, मतलब आइस का बनना, और मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ, मतलब बर्फ का बनना और बर्फ का पिघलना। वाटर से क्या होता है? वाटर एक ऐसा है जो तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ओके। इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं कि फिजिकल चेंज इज ए टेम्पोररी चेंज, इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। केमिकल चेंज इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि केमिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज, इट इज नॉट रिवर्सिबल चेंज। वो पुनः उस अवस्था में नहीं आता है। उसके केमिकल चेंज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजिंग आता है। आता है या नहीं आता बच्चों? बोलो यस। बोलिए क्यों? क्यों, कौन कौन से हैं? तो देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। क्या है? लोहे में जंग लगना। फिर बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, यानी अगर किसी कागज को जला दीजिए, जलाने के बाद वो राख बन जाता है, क्या पुनः उसको बना सकते हैं कागज? बिल्कुल नहीं। फिर मिल्क चेंज इनटू कर्ड, यानी दूध, दूध से दही बनना। क्या बनना? दूध से दही बनना। क्या दही से दूध बना सकते हो? बोलिए यस, नो सर, बिल्कुल नहीं। दूध से दही नहीं बनाया जा सकता। इसी को बोलते हैं इट इज ए परमानेंट चेंज, इट इज ए नॉट रिवर्सिबल चेंज। बोलिए यस, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज केमिकल चेंज। अब सर बोलिए केमिकल चेंज क्या है? इट इज ए प्रोसेस one where one or more reactant change into one or more product is called a chemical reaction। मतलब कोई प्रोडक्ट ले हम, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या हुआ, सोडियम। ये क्या है? सोडियम। इससे हम क्या, किसकी रिएक्शन करवा दें? क्लोरीन के साथ। इधर क्या बन जाएगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? NaCl। क्यों बनेगा? देखिए, जबकि ये दोनों खतरनाक क्या है, एलिमेंट्स हैं, पदार्थ क्या है, दोनों खतरनाक, क्योंकि सोडियम भी खतरनाक है और क्लोरीन भी खतरनाक। लेकिन इससे बना क्या? खाने वाला नमक, जो हम लोग डेली किसमें खाते हैं? सुबह सुबह क्या बनता है बेटा क्या बनता है? दाल में नमक, सब्जी में नमक, किसी भी खाने वाले प्रोडक्ट में, मतलब जैसे सब्जी दाल, सभी में नहीं। ठीक है, सब्जी दाल में लगभग। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हुआ, यहाँ नया प्रोडक्ट बन गया। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए, अब इसके आगे हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन के आगे क्या होता है, इनकी पहचान क्या होती है, तो इनके करेक्टर क्या होते हैं। तो करेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, देख लीजिए, ऐसे हेडिंग लगाओ, करेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑफ केमिकल
रिएक्शन, ये क्या होते हैं, इनकी कौन कौन से करेक्टर हो सकते हैं। चलिए, पहला करेक्टर होता है चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। दूसरा करेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तीसरा क्या होता है, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। चौथा क्या होता है, एवलेशन ऑफ गैस, एवलेशन ऑफ गैस। और पांचवा और लास्ट है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, ऑफ प्रीसिपिटेट। कोई नया उत्क्षेप बन सकता है, ये इतने होते हैं। ठीक है। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन होने से पहले ये चेंज ऑफ स्टेट क्यों बोला गया है, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तब। ठीक है। ठीक है। उसके बाद चेंज ऑफ टेम्परेचर, मान लीजिए किसी रिएक्शन को हम 100 डिग्री टेम्परेचर पे करा रहे हैं, फिर रिएक्शन होने तक, यानी कंप्लीट होने तक वो 100 डिग्री से ज्यादा हो जाए, 120 हो जाए या 90 डिग्री पर ही रह जाए, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। चेंज ऑफ कलर, कलर में भी परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए किसी का जो है कोई ऐसा है मेटल जो येलो है और वो जाकर के ब्लू हो जाए, मतलब कोई कलर में चेंजिंग हो सकता है। एब्लेशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल सकती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कोई एनीवन। ठीक है, कोई भी गैस निकल सकती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई अवक्षेप भी बन सकता है। राइट, यहां तक समझ में आए बच्चों। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे जो है रिवाइज करते, इसको डस्ट करेंगे हम इसके आगे। चलिए भाई, चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। किसकी? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो चलिए, कौन कौन से होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम इन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम पहले क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जानेंगे। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लिख लो। देन क्या लिखेंगे इसमें, ए केमिकल रिएक्शन, लिखो ए केमिकल रिएक्शन वन आर मोर क्या है, रिएक्टेंट
रिएक्टेंट कंबाइंड ए क्या करेंगे, सिंगल ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट कंबाइन ए ओनली सिंगल प्रोडक्ट, क्या बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें दो या दो से अधिक क्या हो, रिएक्टेंट हो, और उनमें क्या है, केवल प्रोडक्ट बनेगा सिंगल ही। चलिए भाई फिर कैसे, जैसे यहां देखिए आगे CaO प्लस CO2, ये क्या है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, समझे, ये कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो यस। अरे आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो देखो आगे क्या क्या बनता है। इधर ये क्या बनेगा, CaCO3, क्या बन गया, नया प्रोडक्ट क्या बना भाई। इधर क्या है, ये कैल्शियम मोनोऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे बना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये होता है चॉक, ये क्या है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो हमने यही तो बताया, यही तो जानना था कि क्या है, इधर दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, तीन हो सकते, चार हो सकते, पांच, मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है ना, इधर एक हो जाओ, उधर बिखरे रहो, लेकिन इधर एक हो जाओ, क्योंकि एकता में बहुत पावर होती पावर के नहीं। अगर हम एक हैं तो सेफ हैं, सुना है कि नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, हमारे योगी जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है। चलिए भाई, चलिए दूसरा क्या है दूसरा हमें क्या कहा है, दूसरा ये लिख लिया, इसको इरेज करें, यहां तक दिख रहा बोर्ड, ऊपर चलिए ऊपर इसको डस्ट करके फिर दूसरा रिएक्शन लिख लीजिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ भाई, हाँ जाओ भाई, क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या बताना है, अब तो समझ गए हो, क्यों समझ गए हो, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है, कॉम्बिनेशन का उल्टा कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि कोई ओनली वन रिएक्टेंट ब्रेक टू वन टू और मोर प्रोडक्ट, क्या क्या करेगा, इसमें कोई एक सिंगल क्या बनाएगा, जिसे ओनली वन, इसमें लिख दें क्या, या समझ में आ जाएगा बताने पर, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि केवल वन ओनली वन रिएक्टेंट ब्रेक टू आर मोर देन टू, ठीक है, टू आर मोर देन क्या बनाएगा, प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया। अब डीकम्पोजिशन के थ्री पार्ट होते हैं, कौन कौन से, बोलिए, बोलो कौन कौन से। पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब कोई इधर एक रिएक्टेंट रहेगा, उसको ब्रेक करवाना है, और उससे दो या दो से अधिक क्या बन सकते हैं, प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए भाई, पहला क्या है, इनको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, बोलिए सर कौन कौन से, समझ में आ रहा है, सर बोलेंगे कौन कौन से, सर नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे
क्योंकि एग्जाम आपको देना है, सर को सिर्फ पढ़ाना है। तो इसलिए हम फटाफट पहले लिखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इसको शॉर्ट में डीसी लिख दिए हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलिए सर ये क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हीट दे करके ब्रेक कर देना। क्या करना? ब्रेक करना। किसको करना है? इसका एग्जाम्पल देखिए, इसी का ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का ही ले लीजिए, ये पहला ही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको क्या उसका उल्टा कर देना है, करना है कहीं नहीं करना। यहाँ पे हीट का सिंबल लगा देते हैं और फिर ये क्या बन जाएगा? CO प्लस CO2। बोलो यस। आया समझ में? बोलो सर यस। सर इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद क्या आता है दूसरा? बताओ, बोलो भाई, बोलो। फोटोलाइटिक। क्या है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए फोटो लाइटिक, फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें क्या करना होता है? इसमें केवल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या है? ये क्या है? बोलेंगे सर ये कैसे होगा? इसमें उष्मा देकर के, हीट देकर, उसमें क्या करना था? वो अभी थर्मल डिकम्पोजिशन को बताया है ना कि इसको क्या है, टेम्परेचर दे करके तोड़ा जा सकता है ना। और इसमें फोटोलाइटिक में क्या होता है? इसमें प्रकाश को दे करके तोड़ना है, लाइट से। ठीक है, तो लाइट से कौन सा होता है? AgCl। AgCl ये जो ब्रेक करेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा लाइट, लाइट। फिर ये किसमें टूटेगा? 2Ag प्लस Cl2। इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ हम 2 लगा देते हैं, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? लाइट देकर। तीसरा सर, तीसरा क्या होता है? चलिए भाई, इसका तीसरा पॉइंट होता है, यहां दिख रहा है बच्चों, इसको दिख रहा है। अब तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी इलेक्ट्रिक करंट दे करके इसको ब्रेक करना। चलिए भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है सर? इसमें क्या करना है हमें? किसी भी रिएक्शन को लाइट दे करके तोड़ना है। लाइट से क्या होता है? जैसे वाटर है, H2O वाटर है, यहां दिख रहा है, ऊपर लिख दो सर, यहाँ पे H2O, इसको लाइट हम देंगे यहाँ इलेक्ट्रिक, यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक दे करके तो ब्रेक करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? H2 प्लस O2। ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन उधर चला जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा देते हैं। ओके, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? समझ में आई तो बोलो यस। और मेरे वीडियो को शेयर करिए, और ऐसे एग्जाम तक मैं सारे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा जो, और ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें हैं पढ़ा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आप करके आएंगे। उस दिन 2-4 नहीं, 1000 जगह पे शेयर कर देना। ठीक है, लेकिन तब तक अभी जो है अपना मेहनत करते रहिए और एक एक इसको समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए अब तीसरा हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको इरेज करते हैं।
तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। राम रचि राखा, अरे वही है वही जो राम रचि राखा। देखो, मेहनत करते रहिए। अब हम क्या बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए लिख लेते हैं, हेडिंग लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ये तीसरा है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कहेंगे इट इज ए रिएक्शन, more reactive elements, less reactive elements replaced by product। ठीक है, बोल सकते हैं, या रिप्लेस बाई प्लेस कह सकते हैं। ठीक है, उसके स्थान से, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके स्थान से हटा देता है। मतलब अब दो लोग हैं, जो पावरफुल है, एक कम पावरफुल है, तो जीतेगा कौन? पावरफुल वाला करके। ठीक है, तो देखिए यहां क्या करेगा, हमने क्या बताया कि Zn प्लस Cu, क्या लिखेंगे, CuSO4 बनाएगा क्या? अब इसमें देखिए CuSO4 में क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये क्या करेगा, इसको उसके स्थान से उठा के फेंक देगा, वो गिरेंगे ग्राम से। चलिए देखिए ये क्या बन जाएंगे, ZnSO4 प्लस Cu। हम यही तो हमें जानना था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस बाई प्लेस कर सकते, उसके स्थान से उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्या बात मेरी समझ में आई? आई समझ में? बोल रही है। ठीक है, अगर समझ में आई है तो वीडियो को हमने क्या बताया कि आप ही लोग जो है इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो है कमेंट अपने आप कर ही देना कि कैसा वीडियो लगा, और लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो अच्छा लिखना। ठीक है, चलिए अब चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए डुअल बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है? इसमें Na2SO4 प्लस BaCl2, क्या है? BaCl2। हमने क्या बताया, इनमें चेंज क्या करना है, चेंज ऑफ आयंस, इनके आयनों का क्या है, दोनों प्रोडक्ट के आयंस चेंज होंगे आपस में, बाकी कुछ नहीं होगा। देखिए क्या लिखेंगे, अब देखिए इधर बनेगा प्रोडक्ट 2NaCl प्लस BaSO4, यही बनना था। देखिए केवल क्या हुआ, ये वाला Ba आ गया यहाँ, ये वाला Na चला गया Cl के साथ, Ba चला गया SO4 के साथ, Na चला गया Cl के साथ। तो इधर पहले क्या था, सोडियम सल्फेट बेरिलियम। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, क्या था, बेरियम, बेरिलियम नहीं सॉरी, बेरियम, क्या है, बेरियम क्लोराइड। और इधर बना क्या, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ओके, क्या बात मेरी यहां तक समझ में आई? तो जो है वीडियो ज्यादा
लेंदी ना हो, इसीलिए शॉर्ट वे में आज यही तक। फिर आगे मैं फिर लेकर आऊंगा, जो अभी बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाना है। इसमें एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, और क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, रिडॉक्स है, बहुत सारे रिएक्शन अभी बाकी हैं जो अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।